हेलो गाइज आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान के बारे में। उसमें एक टॉपिक लगता है, वो है संसद। संसद क्या है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। संसद होता है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों का संगठन ही संसद कहलाता है। संसद का अनुच्छेद 79 में यानी संविधान के अनुच्छेद 79 में इसका वर्णन है, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं संसद के कितने अंग होते हैं और कितने सदन होते हैं। तो दोस्तों, संसद के 2 सदन होते हैं और 3 अंग होते हैं। तो 2 सदन कौन से होते हैं वो बताता हूँ। वो होते हैं राज्यसभा और लोकसभा, और इनमें एक राष्ट्रपति को जोड़ दें अगर हम, तो ये हो जाते हैं 3 अंग। 2 सदन हैं, 3 अंग हैं। 2 सदन कौन से हैं, राज्यसभा और लोकसभा, और 3 अंग कौन से हैं, इसमें एक राष्ट्रपति जोड़ देंगे। ये आपको याद रखना है, बहुत कंफ्यूज करता है। फिर बढ़ते हैं राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। राष्ट्रपति को बाद में देखेंगे, ये काफ़ी लंबा टॉपिक है। राज्यसभा, इसका गठन कब हुआ था ये आपको याद रखना है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952, ये आपको याद रखना है दोस्तों। और राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है, ये भी याद रखना है। इधर लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, अस्थायी सदन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अस्थायी सदन? क्योंकि राष्ट्रपति इसे भंग कर सकता है, कभी भी राज्यसभा को नहीं कर सकता, इसलिए इसे स्थायी सदन कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम, धीरे धीरे चल रहे हैं। आपको समझ में ना आए तो तनाव मत लेना, लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का अनुच्छेद 80 में वर्णन है संविधान के, और लोकसभा का अनुच्छेद 81 में। ये आपको दोनों बातें याद रखनी है। राज्यसभा का अनुच्छेद 80 में और लोकसभा का अनुच्छेद 81 में वर्णन है। अनुच्छेद को याद रखना बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, इनके सीटों के बारे में जानते हैं, यानी इनके प्रतिनिधित्व के बारे में जानते हैं, जो कि संविधान में लिखा गया है कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो वो कौन से हैं? सबसे पहले हम देखते हैं राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा के सदस्य अधिकतम कितने हो सकते हैं? राज्यसभा में 250, याद रखना 250 हो सकते हैं अधिकतम। और राज्यों से कितने होते हैं? इनमें 250 में से राज्यों से प्रतिनिधित्व 229 होते हैं, और संघ शासित यानी केंद्र शासित प्रदेशों से 9 हो सकते हैं, और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कितने हो सकते हैं? 12। ये इनके सदस्य 250 में 229 हो सकते हैं राज्यों से, और 9 हो सकते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से, और 12 हो सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करते हैं, 12 सदस्य इसमें। अब बढ़ते हैं हम लोकसभा के बारे में। इनमें कितने सदस्य हैं बताए गए हैं। इनमें दोस्तों अधिकतम हो सकते हैं 552 हो सकते हैं इसमें अधिकतम। और इन 552 में से राज्यों से कितने आते हैं? 530 आ जाते हैं इनमें राज्यों से। और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने आते हैं? 20 आते हैं, 20। ये आपको याद रखना है दोस्तों। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कितने होते हैं लोकसभा में? कुल 2 सदस्य होते हैं, ये भी याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं हम, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब इनकी वर्तमान स्थिति देखते हैं कि फिलहाल कितने सदस्य हैं। तो राज्यसभा में देखते हैं सबसे पहले, वास्तविक सदस्य संख्या फिलहाल 250 में से 245 है राज्यसभा में। और राज्यों से कितने आए हैं? फिलहाल 229 आए हैं। केंद्र शासित प्रदेशों से 4 आए हैं। और राष्ट्रपति द्वारा कितने मनोनीत किए गए हैं? 12 सदस्य। ये तो पूरे के पूरे आते हैं। अब आते हैं लोकसभा के बारे में। दोस्तों, लोकसभा में वर्तमान में कुल 552 में से 545 सदस्य है, और इनमें राज्यों से 530 आए हैं, और संघ शासित यानी केंद्र शासित प्रदेशों से 13 आए हैं। और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य कितने हैं? 2। इसमें 2 होते हैं, ये याद रखना। कभी पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति, तो 12, और लोकसभा में 2।
ये याद रखना है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं हम, अब इनके कार्यकाल के बारे में जानते हैं। कार्यकाल यानी राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये याद रखना है आपको। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और ये अनिश्चित लिखा है मैंने आगे, क्योंकि इनका बीच में भी इनको स्थगित किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। और आगे बढ़ते हैं हम, अब देखते हैं सदस्यों की योग्यता। अब योग्यता की बात आती है तो आप सोच रहे होंगे कि 30 वर्ष आयु न्यूनतम, इतनी योग्यता थोड़ी होती है। अब वो आपको याद होगी, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल और दिवालिया घोषित किया हुआ नहीं होना चाहिए, अन्य और भी बहुत सारी है, वो आपको याद होगी, वो एकदम सेम होती है सभी में। अब इनकी राज्यसभा में न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, ये याद रखना है। और लोकसभा में 25 वर्ष, ये याद रखना है बच्चों। अब आगे बढ़ते जा रहे हैं हम धीरे धीरे। अब चुनाव के बारे में देखते हैं भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव यानी निर्वाचन। निर्वाचन और चुनाव एक ही चीज़ होती है, कुछ बच्चे समझ नहीं पाते। तो राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, यानी जनता इसमें भाग नहीं ले सकती। और इधर लोकसभा का चुनाव कैसे होता है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष, यानी जनता इसमें मतदान डालती है, अपना वोट देती है। ये होता है इनका चुनाव भाई। अब आगे बढ़ते हैं हम इनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। जीके का भी बहुत महत्वपूर्ण बन रहा है, इसमें जीके के क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण उठते हैं। और इसमें जो इसका उपसभापति होता है, इसमें दो होते हैं, सभापति और उपसभापति राज्यसभा में। तो उप सभापति तो हो गया उपराष्ट्रपति, और उपसभापति कौन होते हैं? इन्हें उपसभापति सदस्य अपने में से ही चुनते हैं, इसमें ये अपने आपस में चुनते हैं उपसभापति को, ठीक है। अब इधर लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दो होते हैं, ये सदस्य अपने आप चुनते हैं आपस में, अपने मतलब सदस्य अपने में से ही बनते हैं। ये थी दोस्तों संसद के बारे में जानकारी। कैसी लगी आपको? अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, एक बार इसको लिख लेना भाई, ऐसे की ऐसे जैसे मैंने लिख रखी है, इसको लिख लेना और चिपका दो, ये काफ़ी काम आने वाली है आगे जीके में भी। अब भाई चैनल को सपोर्ट करो। चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में बताना जो भी आपको दिक्कत आ रही है। अगर 12वीं के विद्यार्थी हो तो भाई बेझिझक बता देना, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अब अगर आप आर्ट के विद्यार्थी हो तो और भी मज़ा। ज्योग्राफी में कितने 100 में से 100 कैसे लाएं, इस पे वीडियो बनाना है तो कमेंट में बता देना, ठीक है। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। भाई अच्छा लगा होगा ना? ठीक है जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।